सिद्धांत के तहत कक्षा कक्ष में, क्योंकि ये इंटर रिएक्शन क्रियाएं होती हैं, कक्षा की टीचर और स्टूडेंट के मध्य अंतर क्रिया होती है, इसलिए कक्षा में हमें ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जो जनतंत्रीय हो। बालक की बात को भी वहाँ कक्षा में सुनना चाहिए, सुनकर ही हम आगे उसके समाधान की ओर ले जाते हैं। तो सिंपल ही बात है, वो व्यवहार कक्षा में अपनाना चाहिए शिक्षण के दौरान, जो बालक को भी सुनना चाहिए, जो कि उसका जनतंत्रीय व्यवहार सामने आए, या लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, लोकतंत्र जनता की आवाज़ होती है। तो ऐसे ही कक्षा में एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए जो जनतंत्रीय होता है, जो कि बालकों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसके तहत उसी की तरीके से समाधान करना चाहिए। तो ऐसा शिक्षण करवाएगा तो लगभग ये भी एक कक्षा का शिक्षण का एक सिद्धांत है, जनतंत्रीय शिक्षक को जनतंत्रीय व्यवहार रखना चाहिए। तो लगभग ये भी एक शिक्षण का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। एक कक्षा में 50 स्टूडेंट है, 40 है, लगभग अलग अलग व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर बालक के। तो व्यक्तिगत डिफरेंसताओं को ध्यान में रखकर कक्षा में हमें बात करनी है। एक धीरे सीखने वाला बालक भी है, एक बहुत तेजी से सीखने वाला बालक भी है, विभिन्न प्रकार के औसत बालक हैं। तो लगभग हमें धीरे सीखने वाले बालक को भी ध्यान में रखना चाहिए और लगभग सब बालकों की, यानी कि उनकी इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं बालक की, उनको हमें ध्यान में रखकर ही अपने सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाना चाहिए। तो लगभग हम वो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान रखेंगे, तभी जाकर के वो आपकी शिक्षण की बातें वहाँ कहीं पावरफुल या प्रभावी हो पाएंगी। इसलिए ये भी एक सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत विभाजन का सिद्धांत। विभाजन का सिद्धांत हमें अपने सब्जेक्ट मैटर में विभाजित करके ही पढ़ाना चाहिए, टुकड़ों में ही पढ़ाना चाहिए। ये नहीं है एक सब्जेक्ट एक आया और अपनी रेलगाड़ी के तहत चलते रहे, ऐसा नहीं है। उसको जैसे कि प्लान में कहा था कि एक प्लान के तहत हमें बात करनी चाहिए, यहाँ भी हमें उस पार्ट के टुकड़े करने चाहिए, विभाजन करना चाहिए। हमें एक वीक में इतना इतना मैटर पढ़ाना है, तो यानी कि सब्जेक्ट मैटर को हम विभाजित करके ही पढ़ाना चाहिए, जिससे कि कक्षा में वो आपकी बातों को प्रभावी ढंग से सुन पाए बालक। तो लगभग ये विभाजन का सिद्धांत के तहत आता है, हमें कोई भी बात है वो टुकड़ों में करके ही आगे बात करनी चाहिए। अगली जो बात चयन का सिद्धांत। हमें चयन के सिद्धांत में वो महत्वपूर्ण चीज़ें चयन करके ही बातों को पढ़ाना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट मैटर होता है, कहीं ना कहीं आपको पता रहता है, स्टूडेंट टीचर को पता रहता है कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, उस बात को चयन करके ही बातों को ज़्यादा रखना चाहिए। ये नहीं है स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है और कहाँ तक हमें चलना ही है, अपनी रफ्तार पकड़नी है। तो एक सेलेक्टेड जो पार्ट है उस चयन के सिद्धांत में, आपने साइंस में पढ़ा होगा, एक कोशिका होती है, वो चयनात्मक पारगम झिल्ली की तरीके के काम करती है। तो सेम उसी तरीके के शिक्षण में हमें चयन करके ही बातों को अंदर लेना चाहिए। उस कोशिका की जो झिल्ली है वो भी अंदर अपने चयनित पदार्थों को अंदर लेती है। पढ़ा होगा कभी 10th कक्षा में वो चीज़ें कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम होती है, चयनित पदार्थों को अपने अंदर लेती है। सेम प्रक्रिया है। अगला चयन के सिद्धांत में हमें जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो चयन करके ही कक्षा में हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो ये चयन का सिद्धांत है। अगले 1-2 सिद्धांत और बचे हुए हैं, उसमें अगला सिद्धांत है जीवन से संबंधित
करने का सिद्धांत। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, इसमें बालकों को हमें जीवन में किस तरीके से आगे जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ाते हैं, जो विषय पढ़ते हैं, बालक जो कक्षा में विषय पढ़ते हैं उनको लगभग अपने डेली लाइफ से जोड़ेंगे तब वो आपकी बात आसानी से सुन पाएगा। इसलिए उसको दैनिक जीवन में मैथमेटिक्स कहाँ काम आता है आपको बताना पड़ेगा। मैथमेटिक्स इस तरीके से काम आता है, मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाओगे मैथमेटिक्स की ये उपयोगिता है। विज्ञान विषय कहाँ काम आता है, दैनिक लाइफ में अपन सुबह शाम तक जो क्रिया विधाएँ व्यक्ति करता है लगभग विज्ञान की चीज़ों का प्रयोग करता है। तो इस सोशल स्टडी कहाँ काम आता है, समाज की जो बातें हैं, समाज में हम सुनते हैं करते हैं समाज में रहते हैं, वो सारी बातें सोशल स्टडी का विषय है। बहुत सारी हिस्ट्री की बातें जो राजा महाराजाओं की पुरानी चीज़ें, किले महल बावड़ियाँ जो भी चीज़ें उनकी ऐतिहासिक धरोहर की जो चीज़ें हैं, लगभग उन चीज़ों को, यानी कि बालकों को आप जब तक जीवन से वो संबंधित चीज़ नहीं बताओगे तब तक वो आपके विषय को नहीं समझ पाएगा। इसलिए बालकों को जीवन से संबंधित करके बात करोगे तो बड़ी आसानी से चीज़ें आपकी समझ पाएगा। अगला सिद्धांत, मनोरंजन एवं निर्माण का सिद्धांत। आपको पता है शिक्षण कार्य एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, अपने को लगता है, ये अध्यापक को लगता है, लेकिन स्टूडेंट को वो लगता है कक्षा में बोरियत महसूस होती है। तो आप जब तक वो मनोरंजन की बातें कक्षा में नहीं करोगे या उनके विभिन्न गतिविधियां होती हैं, चाहे प्रेयर्स की गतिविधियां हो, चाहे आप ट्यूर की गतिविधियां भी लाइव बच्चा करता है, चाहे छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो, लगभग उसको 1-2 विजिट करवाते हैं अपने एजुकेशनल ट्यूर के रूप में। इस तरीके के वो लगभग वो मनोरंजन बातें भी हैं और उसके निर्माण बहुत चीज़ें वहाँ से निर्माण भी होती हैं। व्यक्ति का इन चीज़ों से उसके व्यक्तित्व डेवलपमेंट होता है। आपने साइकोलॉजी पढ़ रहे थे अभी इससे पहले वाले चैप्टर में, तो लगभग आपने मैडम वो साइकोलॉजी के इतिहास की बात कर रही थी, तो आपको पता होगा ये साइकोलॉजी की क्या भूमिका है, शिक्षण के दौरान क्या भूमिका है। क्योंकि बच्चे का जो उसका व्यक्तित्व, जिसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं, पर्सनैलिटी की बात आती है, वो उसको कक्षा से पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है। उसको जब तक बाहर की फील्ड की चीज़ें जानकारी नहीं डालोगे तब तक उसके व्यक्तित्व की चीज़ें नहीं आती हैं। इसलिए जो एजुकेशनल टूर हैं जिसको हम मनोरंजन के रूप में भी देख सकते हैं, और उससे बहुत सारी बातें उसके अंदर डेवलप होती हैं। तो इन चीज़ों के निर्माण से तो लगभग ये शिक्षण के वो सारे सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कक्षा में बात करोगे तो आपकी टीचिंग बड़ी इफेक्टिव डलेगी। इसलिए आज के इस चैप्टर में एक बार रिवाइज के रूप में देख लो किस तरीके से वो चीज़ें आपकी हैं, एक बार देख लो। शिक्षण के सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, ये तो पीछे वाले आगे ज़्यादा, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जनतंत्रीय सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, और लास्ट की जो 2 बातें जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत और मनोरंजन निर्माण का सिद्धांत। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।